नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी, जो कि सेटलमेंट टीवी के बाद मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लोन एप्लीकेशन या इससे रिगार्डिंग लोन से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें तो उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो तुरंत से सबसे पहले वो रेड कलर वाला बटन जो है उसको प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो एप्लीकेशंस के संबंध में कुछ जरूरी बात। और इसके अलावा अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले लिया है या किसी भी प्रकार की लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आपको हरासमेंट किया जा रहा है या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भी आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। तो दो एप्लीकेशन, एक कैश एडवांस और एक लोन होम, इन एप्लीकेशंस की हमने काफ़ी पड़ताल की और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, नाम मैं आपको बता देता हूँ, शिवा छेत्री। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। उनको इन एप्लीकेशंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और इनमें से शायद दोनों एप्लीकेशन का उन्होंने रीपेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रीपेमेंट भी कर दिया, उसके बावजूद उनके पास कॉल्स आ रहे हैं कि दोबारा से रीपेमेंट करो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा। कुछ जरूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और जितना मुझसे हो सकता है वो सारी जानकारी मैं आपको आप तक पहुंचा देता हूं। तो इन दो लोन एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी है और अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला तरीका है एप्लीकेशन के पता करने का कि ये एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक की है या नहीं है। इसको पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जो लोन एग्रीमेंट लेटर है वो एप्लीकेशन के कस्टमर के नंबर पर कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कीजिए। लोन एग्रीमेंट लेटर कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो अगर इस प्रकार का लोन एग्रीमेंट लेटर है जिस पर सबसे ऊपर जो है उस एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा होगा जिसकी वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या जिसके बिहाफ पे वो लोन एप्लीकेशन वर्क कर रही है, या उस बैंक का नाम लिखा होगा और उसका एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर तमाम डिटेल्स लिखी होंगी, जो भी जितने रुपए का आपने लोन लिया है, कितना आपके बैंक में डिसबर्स हुआ, कितना प्रोसेसिंग फी के नाम पर लोन अमाउंट में से पैसे काटे गए हैं, कितना जीएसटी अमाउंट चार्ज किया गया है, कितनी ईएमआई बनी है, कितना आपका टेन्योर है, कितना ब्याज वहाँ पर लग रहा है, ये सब कुछ उस लोन एग्रीमेंट लेटर में मेंशन होगा। इसके अलावा भी 6-7 पेज और होते हैं जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। ठीक है, तो ये तो होता है कुछ इस प्रकार का लोन एग्रीमेंट लेटर जैसा कि स्क्रीन पर आपने देखा। अब जो मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोगों को लोन एग्रीमेंट लेटर तो छोड़ो, उनको यही नहीं पता होता कि जिस एप्लीकेशन से मैं लोन अप्लाई कर रहा हूं इसकी एनबीएफसी क्या है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिंपली ऐप का अबाउट दिस ऐप का सेक्शन पढ़ा, वहां पर उन्होंने कोई एनबीएफसी लिखी हुई है उसी पर यकीन कर लिया, खुद से उसको चेक नहीं किया। और चेक करना भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोग इतने सजग नहीं हैं अभी इन सब बातों के लिए। खैर, लेकिन हम आपको बताएंगे ना, ये चैनल जो है आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी बनती है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। समय निकालकर वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपका डेफिनेटली यहां पर फायदा होने ही वाला है। और फायदे से अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, नाम है ग्रो। अगर आप मेरे लिंक से ग्रो पर अकाउंट कंप्लीट करेंगे, सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड से बन जाता है, तो वहां पर आपको ग्रो बैलेंस में 100 रुपीज मिल जाएंगे। 100 रुपीज मिलेंगे ग्रो बैलेंस में। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वहां पर रेफर एंड अर्न के सेक्शन से अपना लिंक रेफर करेंगे आप अगर अपने फ्रेंड्स के पास, और अगर अपने लिंक से उनका अकाउंट भी क्रिएट कराएंगे तो आपको पर अकाउंट 100 रुपीज मिलेगा। सपोज कीजिए आपने अगर अपने 10 फ्रेंड्स का अकाउंट कंप्लीट करा दिया ना, तो आपको मिल गए 1000 रुपये, उन सबको भी 100 रुपीज। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है, नाम है ग्रो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी प्रकार से आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी है, वहां पर भी रेफर एंड अर्न से आप हजारों रुपए अर्न कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए ग्रो से मैं लाखों रुपए अर्न कर चुका हूं, आप भी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने वाला था, तो किसी भी एप्लीकेशन को कैसे हम पता करें कि ये जेन्यून है या उन्होंने अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में उस एप्लीकेशन की एनबीएफसी लिख रखी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी एनबीएफसी है भी या नहीं है। अब मैं सीधे आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये जो दो लोन एप्लीकेशन है ना, कैश एडवांस और लोन होम, इन दोनों एप्लीकेशंस का मैंने एक्सरे स्कैन किया है, देखिए इस वीडियो में।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ना, तो आप देख सकते हैं कैश एडवांस इसका नाम है, ठीक है। 500K से ज़्यादा, 500K प्लस से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, मतलब कि एक रिकॉर्ड डाउनलोड्स हैं इस एप्लीकेशन के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल सजग करने के लिए मकसद से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं, देखिए, पर्सनल लोन फॉर अप टू ₹5 लाख, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है गेट एन इंस्टेंट लोन अप टू 50,000 इन 5 मिनट्स, ठीक है। 50,000 भी इन्होंने 50 रुपये लिखा है या 50,000 लिखा है, क्या पता है, इन लोगों को पता ही नहीं है, लिखना ही नहीं आता है, क्या पता इंडिया से बाहर से ये एप्लीकेशन ऑपरेट हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, गेट ए लोन इन सिंपल स्टेप्स, ठीक है। और क्विक लोन्स फॉर अप टू ₹5 लाख, ₹5 लाख, ठीक है, 5 लाख से नहीं है, मतलब यहाँ पर भी ऐसा लगाना भूल गए। खैर जो भी है, जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को बनाया है वो लोग फ्रॉडी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही मज़ेदार बात, जो कि आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आप इस एप्लीकेशन को इस एप्लीकेशन के अबाउट दिस ऐप के सेक्शन को पढ़ेंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए, मैं आपको ब्रश ओपन करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस वाले जो पार्ट को जरूर देखिएगा, यहाँ लिखा है क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज ए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी विद इन द ग्रुप कंपनीज कैरिंग द कैश एडवांस ब्रांड, ठीक है। तो ये कैश एडवांस जो इनका ब्रांड है, इनकी ग्रुप कंपनीज के साथ जो है क्रेजीबी सर्विसेज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, ठीक है। वाह, मतलब क्या ही बात है। तो अब मैं आपको कुछ और ज़रूरी बात दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा जो ये बोल सकता हूँ ना डिस्क्रिप्शन, ये लगभग लगभग कॉपी किया गया है, जो क्रेडिट भी एप्लीकेशन है उसका ही ये यहाँ तक है, कॉपी किया है इन लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्शन, लगभग लगभग। अब आपको दिखाऊंगा एक और मज़ेदार बात, इनके पास अपनी खुद की मेल आईडी भी नहीं है, मतलब खुद की कोई वेबसाइट भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, अगर क्रेडिट बी की मैं आपको दिखाऊंगा मेल आईडी, तो वो creditbee.com उनकी जो वेबसाइट है उस पर वो बनी होगी, या creditbee.in उस पर बनी होगी, या जो कोई नामी गिरामी जो कंपनीज होती हैं उनकी जो वेबसाइट होती है उसके डोमेन जो है आगे लिखा होता है, ऐसे @gmail.com पर है ये इनकी आईडी। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा KB876745 ये जो पता यहाँ पर दिया गया है, ये भी मैं बहुत दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक है मुझे ये पता भी इनका फर्जी लग रहा है, ठीक है। एड्रेस कुछ भी इन्होंने गूगल पे सर्च वगैरह करके लिख दिया है, जो भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति एनबीएफसी का नाम लिख रहा है, कोई भी एप्लीकेशन एनबीएफसी का नाम का इस्तेमाल कर रही है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये फर्जी नाम लिख रही है इस एनबीएफसी का, जबकि इनके पास इस एनबीएफसी से लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और दिखा देता हूँ, बैक आता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, लॉन हिलपर्ट, इन्होंने यहाँ पर लिखा है साफ साफ, आई जस्ट डोंट हैव ए प्लेस टू बोरो मनी, मतलब इन्होंने इसकी तारीफ ही की है। हितेंद्र ठाकुर, जो कि नाम इंडियन दिख रहा होगा आपको, इन्होंने इसको देखिए सिंगल स्टार रेटिंग दी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग दी है नोई स्टॉक्स ने, ठीक है। अब मैं आपको देखो और दिखाता हूँ, सागर सागर पोपट ने देखिए इसको सिंगल स्टार दिया, और इनकी जो है इसके बारे में सब सच्चाई आपके सामने रखी है लिखकर, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा इस पर, और देखिए आशीष पांडे और सलनेंग संगमा, ठीक है। अब ये कार्टर हेजेनेस और यास्मीन बिहन, और देखिए ये जो 5 स्टार रेटिंग मॉरिस वियर, ये आपको कोई भी नाम इंडियन दिखाई दे रहा है, तो ये फर्जी रेटिंग्स करवाती हैं एप्लीकेशन, पेड रेटिंग्स, मतलब पेड रिव्यूज़ और रेटिंग्स वगैरह करवाती हैं एप्लीकेशन की, और जिससे कि प्ले स्टोर में इनकी जो है वो बोल सकता हूँ कि मतलब जो जब आप लोन ऐप सर्च करें तो वहाँ पर ये शो होने लगी, ठीक है। रैंक कराना बोलते हैं जिसको। क्रिटिकल रिव्यूज़ पर आ जाइए, तो क्रिटिकल रिव्यूज़ देखिए आप पढ़ सकते हैं। Totally fraud app. They take your contact list and your mobile data. Their agents are unofficial and use bad language and send you abusing word and voice message on WhatsApp. After paying the full amount, still they ask for the amount. मतलब पूरा अमाउंट पे करने के बाद भी ये अमाउंट मांग रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शिवा छेत्री जी, कोलकाता वेस्ट बंगाल से, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया है इस एप्लीकेशन ने, ठीक है।
उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर जो भी है, मैं आपको अभी कुछ और भी दिखाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो एनबीएफसी आपने देख ली होगी, इन्होंने जो नाम लिख रखा है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये उस एनबीएफसी से लिंक्ड है या नहीं है, इसका भी एक तरीका है हमारे पास। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो एनबीएफसी का इन्होंने नाम लिखा है, क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। लो जी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, KVNBFC, ठीक है। ये क्रेडिट वी की ऑफिशियल वेबसाइट है, क्रेजीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्रेजी देखिए, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और क्योंकि मैं लोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी एकत्र करता रहता हूँ, तो मुझे पता है, देखिए यहाँ पर इनके सीईओ का नाम भी लिखा हुआ है, मिस्टर मधुसूदन ई सीईओ। अब इनके लोन प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, पर्सनल लोन, सैलरी एडवांस, ऑनलाइन परचेज, कॉन्टैक्टर। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए, मैं इनकी जो मेल आईडी है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मेल आईडी जो रजिस्टर्ड में जो जेन्यून होती है ना मेल आईडी, वो कुछ इस प्रकार की होती है, reachus@kvnbfc.in, जो कि इनकी वेबसाइट है, उसी पर इनकी मेल आईडी बनी हुई है। खैर यहाँ पर भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ कि इनकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे नीचे जब मैं आ गया हूँ वेबसाइट में, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है आवर डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म एजेंट्स, ठीक है। सबसे पहला जो है वो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिनोवेशन टैक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडिट वी, आप देख सकते हैं। बहुत ही अगर मैं आपसे बात करूं तो ज़रूरी बात है, ये आपको समझना चाहिए। और दूसरी देखिए, यहाँ पर लिखा है फिनोवेशन टैक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, क्रेजीबी। और तीसरी जो है वो है कार्डवी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में क्रेडिट जी, ठीक है। और ये तीनों एप्लीकेशन जो हैं ये प्ले स्टोर में मौजूद हैं। क्रेजीबी का शायद अभी नाम भी शायद चेंज हो गया है, ये जो भी है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो एप्लीकेशन है ये इनसे टाई अप है, मतलब इनके डिजिटल लैंडिंग एजेंट्स है। इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन जो मैंने आपको दिखाई, कैश एडवांस, टोटली फ्रॉड एप्लीकेशन है। इन्होंने पूरा जो अबाउट दिस ऐप का सेक्शन है उसको कॉपी मारा हुआ है और अपनी जो ऐप बनाई है उसके अंदर पेस्ट कर दिया है। ये जो इन्होंने अबाउट दिस ऐप का सेक्शन लिखा है, ये पुराना जो क्रेडिट वी का अबाउट दिस ऐप का सेक्शन है उसको अपनी एप्लीकेशन में पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं दूसरी एप्लीकेशन लोन होम के बारे में, ठीक है। लोन होम नाम की कोई भी एप्लीकेशन मुझे प्ले स्टोर पर फिलहाल नहीं मिली। डैट मीन्स कि वो लोग जेन्यून लैंडिंग नहीं करा रहे हैं इंडिया में। और लोन होम के बारे में भी आपको बता दूं कि जो लोन होम एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। इनके एजेंट, रिकवरी एजेंट, पेमेंट करने के बाद भी दोबारा पेमेंट मांग रहे हैं। मतलब कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने लोन लिया था, उसका पेमेंट कर दिया, उसके बाद दोबारा फिर से पेमेंट मांग रहे हैं और उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी दी जा रही है। शायद एक दो को उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर भी दिया है। तो देखा आप लोगों ने, मैंने पूरा इनका डिटेल्स वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश की। लोन होम की तो डिटेल्स, लोन होम तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है, बहुत पहले ही प्ले स्टोर छोड़ के भाग चुकी है एप्लीकेशन। अब पता नहीं क्यों, किस डर से ये लोग प्ले स्टोर छोड़कर भागे हैं, पता नहीं। लेकिन कैश एडवांस एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और एक और कैश एडवांस एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में वही जो एनबीएफसी है ना, क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वही लिखी हुई है। तो काफ़ी कुछ समझ गए होंगे आप, जो अभी आपने जो वीडियो देखी थी उसमें काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। और मैं नहीं समझता कि आपको अब एप्लीकेशन की पहचान करने में कोई भी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो क्रिटिकल रिव्यूज़ पढ़िए, रेटिंग्स पढ़िए, या एनबीएफसी की वेबसाइट पर जाइए अगर उन्होंने कोई एनबीएफसी का नाम लिख रखा है, या फिर अगर आपको लोन चाहिए, ये तो मेरा दूसरा चैनल है सेटलमेंट टीवी, उस पर मैं काफ़ी सारी लोन एप्लीकेशंस के बारे में बता चुका हूँ। आप उस चैनल पर जाकर वीडियोस वगैरह देखिए, वहाँ पर जो एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करता हूँ, आप चाहें तो उनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन का ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस का, आप चाहें तो वहाँ से लोन ले सकते हैं। सिंपली आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर पढ़ने के बाद ही लोन अप्लाई कीजिए, और वो भी तब जब बहुत ही ज़्यादा आपको अर्जेंट नीड हो। याद रखिएगा, लोन अगर आप समय पर नहीं चुकाएंगे, आपका सिविल स्कोर हैम्पर हो जाएगा, आपको भविष्य में परेशानी होगी लोन मिलने में। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई लोन एप्लीकेशन आपको प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, और आप काफ़ी ज़्यादा, बोल सकता हूँ, मेंटली डिप्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं, और आपको धमकी दी जा रही है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की, या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर दिया जा रहा है,
तो सबसे पहला जो काम करना है वो आपको करना है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज किया जा रहा है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर अभद्र मैसेज किए जा रहे हैं, अगर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी दे रहे हैं, तो पुलिस सबसे पहले आपको पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। या तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन चले जाइए, वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑनलाइन साइबर क्राइम का पोर्टल का लिंक दे रखा है। अब बात आती है कि इसके अलावा क्या करना है। इसके अलावा आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, जिससे आरबीआई तक ये जानकारी पहुंच जाए कि ये एप्लीकेशन लोगों को प्रताड़ित कर रही है या परेशान कर रही है। ठीक है, तो आरबीआई को भी सजग करना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट करानी है। यदि वो एप्लीकेशन आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, आपको अपनी एनबीएफसी नहीं बता रहे हैं, और अगर आप किसी जेन्यून एप्लीकेशन से प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन है जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, बैंक रजिस्टर्ड है, सिविल में भी उनका लोन आपके शो हो रहा है। ठीक है, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है उनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होता है, और सिविल में लोन अपडेट होने में 25 से 30 दिन का समय लगता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो जेन्यून लोन एप्लीकेशन है वो कम से कम आपको 15 दिन का तो लोन या क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराएंगी ही कराएंगी। इसके अलावा वो कम से कम 62 दिनों का ही लोन देती हैं। क्रेडिट लाइन आपको 15 दिन की मिल सकती है, या हो सकता है 1 महीने की मिल जाए, लेकिन जो लोन है, जो वो पर्सनल लोन के नाम पर आपको देंगे, वो कम से कम आपको 62 दिन का तो देंगे ही। ऐसा अब तक मैंने देखा है। अपनी ये मैं अपनी जो मैंने अब तक समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और आपके सिविल में भी उनका लोन शो होगा जो जेन्यून होंगी, लेकिन फिर बता रहा हूँ सिविल में अपडेट होने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। अब अगर किसी जेन्यून लोन एप्लीकेशन के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। सचेत में नहीं करानी है, फिर आपको कंप्लेंट पोर्टल में उस एनबीएफसी के जो 4 जोन आते हैं आरबीआई के, उन 4 जोन में जिस भी जोन की वो एनबीएफसी है, वहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको काम करना ही करना है। आपको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम में करा दीजिए, वो भी कंप्लेंट आपके नज़दीकी थाने तक पहुंच जाती है। तो आज हमने 2 एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये जानकर कैसा लगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कुछ नया सीखे आज इस वीडियो से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूँ, जो कि जानना आपको बहुत ही बेहद ज़रूरी है, वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करना। उसका मैंने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोशिश करके देख लीजिए। अगर वो ट्रिक वर्क करती है तो ठीक है, अगर वर्क नहीं करती है तो परमिशंस तो आपको ऑफ कर ही देनी है, जितनी भी लोन एप्लीकेशन है उन सब की। ठीक है, जहाँ से आपने लोन लिया है या जिनसे आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं फर्जी की बात कर रहा हूँ, जो जेन्यूनली लैंडिंग करा रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, जिसको आप पहचान लें कि ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, उसके जितनी भी परमिशन है उसको रिमूव कीजिए। और जो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, उस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिए। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, या आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, परेशानी है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार परेशान है तो उस तक ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें।